हारी वा घट की जा घट पर घट होए। बज तो रही है, सुनाई नहीं पड़ रही, क्योंकि संस्कार की आवाज इतना कर्कश शोर करती है, अहंकार की आवाज इतना कर्कश शोर करती है, ओंकार की आवाज सुनाई नहीं पड़ती। अनेक बार तो जिंदगी इसी में बीत जाती है। जीवन गुजर गया तब जीने का ढंग आया, तो क्या आया? जब क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। भक्त लोग कैसे गाते? गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर। कब चला? गाड़ी छूट। गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापस बेरंग आया। फुर्सत के वक्त भी ना सुमिरन का वक्त निकला, तब वक्त वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। तन की मशीनरी ने तब काम करना सीखा, जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया। क्या आया? कुछ नहीं आया। तो बंशी बजी, उनकी तो संस्कार अहंकार की आवाज थी नहीं, और जैसे आवाज आई चल पड़ी, सब चल पड़ी, सब चल पड़ी। जो जिस अवस्था में, और देखिए एक बड़ी सुंदर बात, श्रृंगार करके सूर्पणखा भी गई थी प्रभु के पास। गई थी ना, वो तो बहुत जोरदार मेकअप करके गई थी, लेकिन उल्टा हो गया। राम जी बिचारी से ब्याह तो किए नहीं, और इस लायक नहीं छोड़े कोई और कर ले। नाक भी काट दिए, कान भी काट दिए उसका, ठीक, और कितना श्रृंगार बना के गई। और इधर गोपियां बहुत अच्छा सिंह, अभी सुना ना, उल्टा पुल्टा श्रृंगार। अब वो बिचारी कोई, वो तो बहुत सामान्य स्त्रियां हैं, कोई ऐसा थोड़ी कि वो पूरे दिन घर में बैठ के अपने श्रृंगार में लगी रहती हूं। वो तो पूरे दिन गैया की सेवा करनी, चौका चूल्हा करना, लकड़ी लाने, दूध लाना, पानी लाना, तो पूरा दिन गोबर सने रहते हैं हाथ उन लोगों के। तो ऐसे कोई शरीर को सहेजने वाली थोड़ी है। और फिर श्रृंगार भी किए तो उलट पलट किए। लेकिन हम लोग सुनेंगे जब पहुंची तो सूर्पणखा का श्रृंगार तो भगवान ने देखा नहीं, लक्ष्मण जी से विभस्त करवा दिया उसको। अब गोपी पहुंची तो एक एक गोपी का श्रृंगार ठाकुर ठीक किए। हार कमर में बांधा था तो निकाल के गले में कर दिए, करधनी ठीक कर दिए, पायल ठीक कर दिए, बैंदी ठीक कर दिए, कपोल ठीक कर दिए, श्रृंगार ठाकुर ठीक किए। अब वही कर सकते हैं। तो वंशी श्रवण की और सब चल पड़ी, सब चल पड़ी, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। और चलते चलते बीहड़ वन में श्री वंशी वट पर विराजमान भई हैं। और क्या दर्शन किया है, जहां राधा श्याम सुंदर गर्भहियां दे के विराजमान है। गोपियों की आंखों से देखने का प्रयास करिए। गोपियां दर्शन कर रही हैं, अनंत गोपीगण। जीव गोस्वामी पाद कहते कितनी गोपियां? 300 करोड़ गोपियां। अनंत कोटि विस्तार के वृंदावन हो गए साहब। 300 कोटि गोपी, जितने जितने लोकों में, युगों में जितने जितने मधुर रस के भक्त हुए, ठाकुर जी सबको गोपी देह प्रदान कर दिए। अरे स्वयं शंकर नारी बन गए, हम लोग सुन चुके, तो और तो बचे कौन? लक्ष्मी जी वैकुंठ से चल पड़ी, और तो और। लक्ष्मी जी को सोचिए क्या भाव, लक्ष्मी जी को क्या भाव। सारी दुनिया तो उनके दरवाजे पर भिखारी बन के खड़ी है, और नारायण की चरण सेवा में रहती हैं। लेकिन नारायण मूर्ति का मोह त्याग करके आ गई वृंदावन। भले रास की प्राप्ति न हुई हो,
फिर रास की आस में यमुना पार आज तक बेल वन में बैठी तो है, वो कैसी वंशी होगी। चली है गोपांगनाएं बंशी बाजी रे, वंशी 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 बाजी रे। महाभाग जिन जिन श्री स्वच्छाय रयो प्रेम अगाधा, आही तो छाय रयो प्रेम अगाधा, जहूं और चंद्रमा की, कहूँ और चंद्रमा की, चांदनी हो छाजी रे, वंशी बाजी रे, वंशी बाजी रे, वंशी बाजी रे, वंशी बाजी रे। यमुना प्रवाह रुक्यो जल ठहराई, यमुना प्रवाह क्या क्या हुआ यमुना, जल ठहराई, यमुना प्रवाह रुक्यो जल ठहराई, यमुना जी का प्रवाह रुक गया, गिरिराज जी द्रवीभूत होके प्रवाहित होने लग गए। और जैसी गोपी उनकी क्या स्थिति हुई, देह को न भान रयो कर्म धर्म छूटे, देह को न भान रयो कर्म धर्म छूटे, देह को न भान, भागी जा रही है, मार्ग सुहाए, नंगे पग कंटक को मार्ग सुहाए, नंगे पग कंटक को मार्ग सुहाए, लागी जो लगन अब छूटे ना छुटाए, आगे जो लगन अब छूटे ना छुटाए, हर एक दुख। ऐसे श्याम सुंदर के चरणों में मछली के चिन्ह का ध्यान करने से जैसी मछली की जल में, ऐसी वैष्णव की श्यामा श्याम के नाम रूप लीला धाम में आसक्ति हो जाती है। पांचवा चिन्ह तो उधर्व रेखा का है। उस उधर्व रेखा का ध्यान करने से फिर इस भव सिंधु में डूबने की संभावना नहीं रहती, किसी अन्य लोक में जाने की संभावना नहीं रहती। इस देह के रहते भी और इस देह के बाद भी श्यामा श्याम के ही दिव्य धाम की प्राप्ति होती है। चरणों को निहार रही हैं और अब धीरे धीरे अपने मन को ऊपर ले जाना है। कैसे सुंदर श्याम सुंदर के चरण हैं, चरणों में स्वर्ण की पायल विराजमान है। आहा,
जिसमें कितने सुंदर नूपुर लगे हैं। श्याम सुंदर ने पीली पीतांबरी धारण कर रखी है। चमचमाती हुई वह पीली धोती, जिसकी किनारी केसरिया है। धोती पीली है। आहा, कैसा दिव्य प्रकाश वस्त्रों से निकल रहा है। धीरे धीरे अपने ध्यान को ऊपर ले जाना है। कैसी वह सुंदर पीतांबरी और प्रभु की कटी कमर। ओहो, ये कटी में जो करधनी है, जिसमें कितने कितने अमूल्य रतन लगे हैं, नूपुर लगे हैं। ओहो, ये श्याम सुंदर के अंग के आभूषण कौन है? चरणों की पायल, कोई और नहीं। जितने भी दास रस के भक्त हैं, वह चरणों की पायल बन गए हैं। चरणों की पायल, चरणों से लगे रहते हैं। और ये कमर की भी करधनी कोई और नहीं। जितने सख्य रस के भक्त हैं, वो कमर की करधनी और बाजू के बाजू बंद बन गए हैं। अपने प्रभु की कमर से बंधे रहते हैं। अब ध्यान को धीरे धीरे ऊपर ले जाना है। ओहो, प्रभु का कितना सुंदर उदर है, कितनी गहरी नाभि है, और कैसा विशाल वक्षस्थल है। ओहो, जिसपे भृगुलता का चिन्ह है और बाईं ओर श्रीवत्स रेखा है। श्रीवत्स रेखा, स्वर्णिम रेमावली की रेखा। ये क्या है? कुछ और नहीं, स्वयं श्री जी ही लक्ष्मी कटाक्षादृतम। स्वयं श्री जी ही श्याम सुंदर के वक्षस्थल पर वक्ष विलासिनी होकर श्रीवत्स रेखा के रूप में विराजमान है। आहा, प्रभु के कंठ में कितने सुंदर सुंदर हार, दुलरी, तिलरी, दिव्य हार, कौस्तुभ मणि दमक रही है। ये गले के बड़े हार कौन है? ये शांत रस के भक्त हैं, अपने स्थान पर स्थिर हैं, हिलते ढुलते नहीं। और कंठ के सब आभूषणों के नीचे वनमाल, जिस वनमाल में 5 प्रकार के पुष्प हैं, जो 5 रस के भक्तों के प्रतीक हैं। प्रभु अपने भक्तों को अपनी माला में ही पिरो लेते हैं। वो लगे रहते हैं सदैव प्रभु के हृदय से, प्रभु के कंठ में धारण है। आहा, प्रभु की कैसी लंबी लंबी भुजाएं हैं। ओहो, कैसी भुजा, जिनमें बाजू बंद बंधे हैं। सुंदर सुंदर श्रृंगार, केसर, कस्तूरी, चंदन का भुजाओं पर बनाया गया है। ओहो,
ये वही भुजा हैं जिन्होंने गिरिराज उठाए थे। ये वही भुजा हैं जिन्होंने कभी डूबते गजराज को बचाया था। ये वही भुजा हैं जिन्होंने प्रहलाद की रक्षा की थी। हे गोविंद, मुझे अपने भुजाओं के आश्रय में ले लो। गोपी प्रेम की ध्वजा जिन गोपाल किए बस अपने उर्धरी श्याम भुजा। श्याम सुंदर की कैसी दिव्य भुजाएं हैं और कैसी कोहनी और हस्त कमल। ओहो, कलाई में कड़ूला रत्न दमक रहे हैं। पद्म राग मणि के कड़ूला और कैसे सुंदर हस्त कमल। ओहो बलिहारी बलिहारी, कैसे सुंदर हस्त कमल। हथेली तो एकदम लाल। ओहो, इन्हीं हाथों से श्री करग्रहम लक्ष्मी जी का पानी ग्रहण करते हो ना। इन्हीं हाथों से श्री रामा अवतार में सीता जी का पानी ग्रहण करते हो ना। इसीलिए तो श्री कर ग्रहण हो, श्री के कर को ग्रहण करने वाले हो। हे गोविंद, उस अपने श्री कर कमल से मुझे भी ग्रहण कर लो। तुमको पकड़ने की मुझ में सामर्थ्य नहीं। मैं अपने हाथों से पकड़ूंगी भी तो तुम छूट जाओगे, पर जिसको तुम पकड़ लेते हो कभी छोड़ते नहीं हो। कैसे सुंदर कर कमल। मैं बलिहार बलिहार बलिहार। और उन दोनों हस्त कमल में वंशी। ओहो, आज इस सृष्टि में वंशी से बड़भागी तो कोई नहीं है। ओहो, ये वंशी महारानी की कितनी महिमा। मानो अपने हाथों का पलंग बिछा के, अपने अधरों का तकिया लगा के, मानो बंशी महारानी की सेवा कर रहे हो। ओहो, कैसी मधुर वंशी बज रही है। आहा, रास रस सर्वत्र बिखर रहा है। अद्भुत वंशी नाद हो रहा है। आहा आहा, हे प्रियतम, एक बार वंशी सुनाओ प्यारे, एक बार। ये कान तरस रहे हैं तुम्हारी वंशी को, तरस रहे हैं। मैंने तो आज तक इन कानों का दुरुपयोग किया है। जाने कितनी गलत चर्चा, जाने कितनी निंदा, जाने कितनी अपनी प्रशंसा सुनने को कान तरसे हैं। दूसरे की निंदा सुनने में बहुत सुख आया है इन कानों को। हे गोविंद, इन कानों के माध्यम से मेरे भीतर बहुत गंदगी जा चुकी है। इसी कारण मेरा अंतःकरण अत्यंत मलिन हो चुका है। हे मेरे नाथ,
वंशी नाद करके मेरे कानों में अमृत उड़ेल दो, उड़ेल दो। तुम तो चित्त चोर हो, तुम्हारी मुरली भी तो चित्त चोर है। राधा रानी का चित्त तो तुमने बंशी बजा के चुराया था ना। तुम गोपी चित्त चोर हो। हे प्रियतम, वंशी सुना दो, वंशी वंशी। मैं उस वंशी को सुन रही हूँ, मेरे कानों में वंशी जा रही है। मेरा अंतःकरण निर्मल हो रहा है। मेरे अंदर प्रभु समा रहे हैं। जन्म जन्म के अपराध क्षमा हो रहे हैं। जन्म जन्म की व्याधि दूर हो रही है। वंशी मुझे पावन कर रही है। वंशी बज रही है। कितने सुंदर हस्त कमल हैं। और अब प्रभु की ग्रीवा, ओहो कैसी प्यारी ग्रीवा है। और चिबुक बलिहार, चिबुक चिबुक पर तो हीरा दमक रहा है। लगता है बाल सूर्य का प्रकाश भी धीमा हो जाएगा। चिबुक और प्रभु के अरुण अधर कमल उल्लसन उल्लसन मधुराधर दुती मंजरी सरसाननम। ओहो कैसे लाल अधर हैं। आहा मुस्कान युक्त मैं बलिहार बलिहार बलिहार। नासिका, ओहो कैसी सुंदर नासिका, जिसमें बुलाक बुलाक झूल रहा है। बुलाक, आहा मानो बंसी महारानी को चंवर कर रहा हो। बुलाक, नासिका का बुलाक। और मेरे प्राण धन के दोनों कपोल, ओहो मुकुरायमान मृदुगंड मंडलम। दोनों कपोल, ओहो जिस पर सुंदर पत्रावली की रचना है। मेरे जीवन के दोनों कर्ण कमल, दोनों कर्ण जिनमें मकराकृत कुंडल है। मकराकृत कुंडल कानों में। आहा ये नाक की बुलाक और कानों का कुंडल कौन है? कोई और नहीं, जितने मधुर रस के भक्त हैं ना, वो ही कानों के कुंडल बन गए हैं। कानों के कुंडल हिल हिल के मानो कपोलों का चुंबन करते हों। ये नासिका का बुलाक कोई और नहीं, ये तो मानो श्री जी हैं, जो अपने प्राण सर्वस्व के अधरों का
स्नेहांकन प्राप्त कर रही हैं। बुलाक, कुंडल, नासिका। अब धीरे धीरे मन को ऊपर ले जाना है। ओहो, कमल जैसे बड़े बड़े नेत्र, मुकुलायमान नैनाम्बुजम, 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 मुकुलायमान नैनाम्बुजम। वे कैसे नैनाम्बुज हैं, कैसे बड़े बड़े कमल जैसे नेत्र, आधी पलकें झुकी हैं। राधा प्रेम में विभोर नेत्र। मैं बलिहारी, बलिहारी में बलिहारी। ये सजल नेत्र, सजल, ये नेत्र सजल क्यों रहते हैं? कुछ और नहीं, श्याम सुंदर के हृदय की करुणा ही समुद्र के रूप में उनकी आंखों में छाई रहती है। ए मेरे मन उन नेत्रों को निहार, नेत्रों को निहार, नेत्रों को निहार। हे श्याम सुंदर, एक बार अपने कमल नेत्रों से मेरी ओर देख लो, देख लो मेरी ओर, मेरी ओर। मैं तो तुमको न देख सकूंगी, मुझ में योग्यता नहीं तुम्हें देखने। देखो, नेत्रों को निहारिए, नेत्रों को हे कमल लोचन, ए राजीव नयन, हे विपुल विलोचन। कैसे सुंदर नेत्र हैं, और भ्रकुटी, भ्रकुटी धनुष के जैसी, मानो चितवन के बाण छोड़ने के लिए विधाता ने भ्रकुटी को धनुष बना दिया हो। आहा, और उन दोनों भ्रकुटियों के बीच में ललाट पर वो गोरोचन केसर का तिलक। ओहो, तिलक के दोनों ओर चंदन केसर की पत्रावली, जिसमें सखियों ने राधा राधा लिख दिया है, राधा राधा लिख दिया है। वो पत्रावली ललाट से लेके कपोल तक। आहा, आहा, कैसा सुंदर तिलक। और शीश पर मुकुट, मुकुट। ओहो, मद शिखंडी शिखंड विभूषणम, मयूर पक्ष से शोभित मुकुट। कौन है ये मुकुट? कोई और नहीं, वात्सल्य रस के भक्त ही प्यारे के सिर का मुकुट बन गए हैं।
मानो आशीष दे रहे हो अपने प्रियतम को। मुकुट सीधा नहीं है, टेढ़ा है, किस ओर झुका है? श्री जी की ओर। मुकुट को निहारो। जितनी देर तक मन टिके, ए मेरे मन निहार उस मुकुट को, शिरपेच को, मोर पखा को निहार। और अब ऊपर तो चढ़े थे श्याम सुंदर की ओर से, पर नीचे आना है प्रिया जी की ओर से। अब मुकुट से श्री जी की चंद्रिका पे, क्योंकि वो दोनों तो एक दूसरे को गरबाह दिए, सिर से सिर जोड़े खड़े हैं। श्याम सुंदर के मुकुट से श्री जी की चंद्रिका पे, ओहो कैसी दिव्य चंद्रिका है, ओहो कैसी दिव्य चंद्रिका है। मानो ये मुकुट और चंद्रिका ही एक दूसरे को चुंबन दे रहे हो, मिले हैं। अब धीरे धीरे मन को नीचे लाना है। श्री जी का ललाट, उस ललाट पर सिंदूर की रेखा, वह सच्चिदानंद में काले केश, मनोज्ञ कच प्रचयम, और सिंदूर रेखा के बीच में मोती की लड़ी, और मोती लड़ी के साथ जुड़ा हुआ वह टीका, प्रिया जी के माथे की मांग पट्टी, और वह बेंदी, वह ललाट कपोल की चंदन केसर की पत्रावली, वह कर्ण फूल और स्वामिनी के नेत्र, ओहो ओहो ओहो। निहारिए कैसे नेत्र हैं, कैसे हैं, कैसे नेत्र, जिनमें करुणा के समुद्र लहरा रहे हैं। ओहो आह, कैसी पलके, कैसी अलके, हे स्वामिनी, हे करुणामयी, हे कृष्ण प्रेम मूर्ति, ए ममतामयी, हे मोहनमयी, ए क्षमामयी। आपके तो वश में है मोहन श्री जी, वश में है। आपकी तो कहीं कोई बात नहीं टालते। मेरे अपराध क्षमा करो करुणामयी, अपनी ओर देखो, मेरे अपराधों की ओर मत देखो। आहा, कैसे दिव्य नेत्र, नासिका, कपोल, बुलाग, अधर, चिबुक,
ग्रीवा और श्री जी की नील साड़ी, नील चुनरी, बलिहार बलिहार। ये नील साड़ी क्या है? कोई और नहीं, नील वर्ण श्याम सुंदर ही श्री जी की नीली साड़ी बन गए हैं। मानो अपनी प्राण वल्लभा को नील साड़ी, नील चुनरी के रूप में आलिंगन किए हो। और श्याम सुंदर का पीला पीतांबर भी कोई और नहीं, मानो स्वामिनी ही पीला पीतांबर बन गई हो। अपने प्रियतम को अंक माल दिए हो। ए मेरे मन, तू इस पीले और नीले पट में उलझ जा। इस नीले पीले पट की छाया को छोड़ के कभी न जा। ओहो, मैं बलिहार, नीले वस्त्र, कैसी सुंदर बाहु, प्रिया जी के कलाई में कोहनी तक चूड़ी, कंगन, मेहंदी लगे दोनों हाथ, उंगलियों में मुद्रिका, कमल। ओहो, धीरे धीरे मन को नीचे लाना है। वस्त्र, हस्त, धीरे 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 धीरे। जहां मन अटके अटकाना है। अब धीरे धीरे श्री जी के चरणों पे मन को लाके स्थिर करना है। आहा, वो कैसे चरण हैं, कैसे चरण हैं। महावर लगी है, दोनों पायल स्वर्ण की चरणों में सुशोभित, पाम फूल, आठों उंगलियों में बिछुआ, अंगूठों में अनवट, महावर की रचना। ओहो, धन धन राधिका के चरण, सुभग शीतल अति सुकोमल कमल के से बरन। नंद सुत मन मोदकारी विरह सागर तरन। दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनकी शरण। धन धन राधिका के चरण, धन 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 धन। कैसे चरण है दोनों, निहारो, मन को अटकाए रखो। युगल सरकार यमुना तटवंशी वट के नीचे रास रात्रि में एक दूसरे को गरबाही दे विराजमान है। अब प्रणाम कर लो, चरणों में सिर को रख दो चरणों में सिर को। जो कहना है कह दो, रोना है तो रो लो, चरणों में सिर को रख दो। दोनों प्रिया प्रियतम मेरे सिर पर हाथ फेर रहे हैं। मेरा सिर
युगल के चरणों पर रखा है। ओहो, हे राधा माधव, हे प्राणधन, हे श्यामा श्याम, मैं तुमको कैसे पाऊं, कहाँ जाऊं? तुम तक पहुंचने का मार्ग दिखता नहीं। ये मेरा थोड़ा सा साधन, ये कुछ माला, ये कुछ भक्ति, वो भी असली नहीं नकली, ये मेरी भूली भटकी हुई चित्त वृत्ति कैसे तुम में स्थिर होगी? हे श्यामा श्याम, मुझे अपने चरणों में स्थान दो, मत दूर करो अपने से, बस मेरे हृदय पर अधिकार कर लो। मुझे तुम्हारे बिन और कोई ध्यान न रहे। हे श्यामा श्याम, तुम ही एकमात्र मेरे हो, तुम ही एकमात्र मेरे हो। मैं इस जगत में आके बहुत दुख पा रहा हूं, नहीं ढूंढ पा रहा तुमको, कहाँ छुपे हो? मेरे सब प्रयास, मेरी सब चेष्टाएं विफल हो रही हैं। हे श्यामा श्याम, मुझे अपना लो, अपना लो, अपना लो। तुम तो करुणा के सिंधु हो, क्षमा के सिंधु हो, प्रेम के सिंधु हो। मुझे बिंदु मान के अपने में समा लो, अपना लो, अपना लो, अपना लो। समस्त गोपांगनाएं यमुना तट पर प्रिया प्रियतम के इस मंगल मंजुल रूप का ध्यान कर रही हैं और गा रही हैं। मोरे मान करहु जुगल को ध्यान, मोरे मान करहु जुगल को ध्यान, मोरे मान करहु जुगल को ध्यान, मोरे
नैनन चितवन अधर अरुणा रे नाक बुलाक अधर अरुणा रे नाक बुलाक अधर हसन मधुर बत रावण बोलन हसन मधुर बत रावण बोलन हसन मधुर बत रावण